मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी एक युवक से शुरू होती है जिसका नाम था एलीशा। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी लगातार मुश्किलों से घिरी हुई थी। घर में बीमार माँ थी, रोजगार मिलने में दिक्कत थी, लोग ताने देते थे और उसके अंदर एक ऐसा दर्द था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। हर सुबह वह काम की तलाश में निकलता, कभी काम मिल जाता, कभी पूरे दिन भटकना पड़ता। रात को घर आता तो माँ की आंखों में उम्मीद होती, लेकिन उसके हाथ खाली होते। ऐसे हालात में उसका दिल टूटता जा रहा था। एक रात वह अपने घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, हे प्रभु यीशु, अगर तू सच में है तो आज मेरी सुन ले। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा। जैसे ही उसने यह कहा, उसे अपने दिल में एक गहरी और शांत सी आवाज महसूस हुई। वह आवाज कह रही थी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। एलीशा चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर वह आवाज उसके दिल तक उतर गई। उसने महसूस किया कि कोई उसे सांत्वना दे रहा है, कोई उसे संभाल रहा है। अगले ही दिन वह चर्च गया। वहां एक बुजुर्ग पास्टर ने उसे देखा और बोले, बेटे, यीशु कभी टूटे हुए लोगों को नहीं छोड़ते। वह सबसे पहले उसी के पास आते हैं जो सबसे ज्यादा टूटा होता है। पास्टर के ये शब्द सुनकर एलीशा का दिल भर आया। उसने यीशु पर भरोसा करना शुरू किया। उसने प्रार्थना करना शुरू किया और महसूस किया कि उसके अंदर कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा जहां दुकानों को कामगारों की जरूरत थी। एलीशा भी वहां गया। जैसे ही वह काम के लिए पहुंचा, उसे तुरंत काम मिल गया। मालिक ने उसकी मेहनत देखकर कहा, तुम कल से स्थायी नौकरी पर हो। यह सुनकर एलीशा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे गिरने नहीं दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर की हालत सुधरने लगी। माँ की दवा मिलने लगी और घर में खाने की कमी नहीं रही। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। अचानक एक दिन उसकी नौकरी चली गई। अब अगर वह पुराना एलीशा होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और कहा, अगर प्रभु यीशु ने एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा दरवाजा उसी ने खोलना है। वह भरोसे के साथ आगे बढ़ता गया और कुछ ही दिनों बाद वही मालिक उसे वापस बुलाता है, लेकिन इस बार उसे पहले से बेहतर नौकरी मिलती है। मालिक ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। एलीशा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, मेरे प्रभु यीशु की देन है। अब गांव वाले भी देख रहे थे कि इस लड़के में एक अलग आत्मविश्वास है, एक अलग शांति है जो पहले कभी नहीं थी। समय बीतता गया और एलीशा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब दूसरों की मदद करने लगा था। वह गरीबों को खाना देता, बीमारों की दवा दिलाता और लोगों को हिम्मत देता। लोग उससे पूछते, एलीशा, तू इतना शांत और संतुलित कैसे रहता है? वह जवाब देता, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे मजबूत बनाता है, वह मुझे गिरने नहीं देता। एक दिन गांव में एक बीमारी फैलने लगी। लोग डर गए और कोई किसी की मदद करने नहीं जा रहा था। लेकिन एलीशा गया। उसने बीमारों को दवा दी, उन्हें पानी दिया, उनके घर बैठकर उन्हें हिम्मत दी। लोग कहते, तुम खुद को खतरे में क्यों डाल रहे हो? वह कहता, जब मैं मुश्किल में था तब मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे उठाया था, इसलिए अब मैं दूसरों को उठाऊंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके काम की चर्चा होने लगी। लोग कहते, इस लड़के में यीशु का प्यार साफ दिखता है। एक रात प्रार्थना करते हुए एलीशा ने पूछा, प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसी क्षण उसके दिल में वही शांत आवाज फिर सुनाई दी जो उसने पहली बार सुनी थी। आवाज कह रही थी, जाकर मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाओ। उनसे कहो कि मैं आज भी सुनता हूं, आज भी उठाता हूं और आज भी मदद करता हूं।
उसके बाद एलीशा जगह जगह जाकर लोगों से यही कहने लगा कि प्रभु यीशु हमेशा साथ हैं। लोग उसकी बातें सुनकर रो पड़ते, उनकी आंखों में उम्मीद लौट आती। टूटे हुए लोग संभलने लगे। जिनके घरों में तनाव था वहां शांति आने लगी। जिनकी जिंदगी में अंधेरा था वहां रोशनी आने लगी। अंत में एलीशा हर सभा में एक ही बात दोहराता, प्रभु यीशु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और यह संदेश सिर्फ उसके लिए नहीं था, यह आपके लिए भी है। अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, किसी दर्द में हैं, किसी अंधेरे में हैं, तो याद रखिए कि प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। बस एक बार पूरे दिल से उन्हें पुकारिए, बाकी रास्ता वह खुद बना देंगे। आप सुन रहे थे यीशु का संदेश। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक संदेश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।